हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी नवरात्रा का समय चल रहा है, इसलिए वीडियो हम अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी असुविधा वीडियो में हो सकती है, लेकिन हम भरपूर कोशिश किए हैं कि वीडियो आपको साफ साफ मिल सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, आज सीआई का लास्ट टाइप है। सीआई का सारा टाइप हम पढ़ा चुके हैं और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों अगर आपको सीआई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या वीडियो में कोई कमी महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ठीक है, जो भी आपकी परेशानी हो कमेंट में लिख दें, उस परेशानी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 3903 रुपये को ए तथा बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि 7 वर्षों के बाद ए को मिलने वाली राशि 9 वर्षों के बाद बी को मिलने वाली राशि के बराबर हो। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो ए तथा बी की राशि क्या होगी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है टोटल हमारे पास 3903 यानी 3903 रुपया है। 3903 को दो भाग में इस प्रकार ए और बी में बांटें कि ए को 7 वर्ष में जो अमाउंट मिलेगा उतना ही अमाउंट बी को 9 वर्षों में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा हमेशा टाइम का डिफरेंस दोनों के बीच में 2 साल का ही होगा। अब दोस्तों देखिए बिल्कुल ही आसान है। रेट क्या परसेंट दिया है? 4%। 4% का मतलब जानते हैं 4/100 कट किया जाएगा 1/25। ठीक है दोस्तों, यानी 1/25 का मतलब 25 से हो गया, बढ़ गया 26। अब अगर यहाँ पर बोले कि 2 साल का अंतर होगा, चुपचाप दोनों का स्क्वायर करा दीजिएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का होता है 676। अब ए रेशियो बी निकाल दीजिए दोस्तों। ए रेशियो बी हो जाएगा 676 रेशियो 625, यानी जिसका समय कम होगा दोस्तों उसका रेशियो ज़्यादा होगा और जिसका समय ज़्यादा होगा उसका रेशियो कम होगा। अब हमको ए का पैसा निकालना है तो ये बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? टोटल रुपया है 3903, दोनों के रेशियो के सम से डिवाइड करते हैं तो इन दोनों का सम कर लीजिए, यानी क्या लिखिएगा 676 प्लस 625 ए का हिस्सा यानी गुने 676 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा 3903 ऐड कीजिए। 6 5 11 की 1 हाथ में रहा 1, 7 2 9 1 10 की 0 हाथ में रहा 1, 6 6 12 1 13 दोस्तों। आई हो गया 6 7 6। इससे देख रहे हैं कि ये 3 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, निकाल दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 18 7 21 1 22 की 2 हाथ में रहा 2, 36 18 2 20, यानी ए को मिला होगा कितना 2028 यानी 2028 रुपया। तो ए का हिस्सा अगर दोस्तों हो गया 2028 रुपया तो बी का हिस्सा भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ निकला हुआ है एक यूनिट का वैल्यू 3 आया है तो बी का है 625 यूनिट। 625 गुने 3 भी कर सकते हैं, या क्या कीजिएगा कि 3903 में से 2028 घटा दीजिएगा, बात बराबर हो जाएगा। तो चलिए 5 3 15, 5 दूनी 3 दूनी 6 1 7 और 36 18 1875 रुपया। देखिए यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3903 को 2 भागों में ए और बी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए को 7 वर्ष में जो पैसा मिलेगा वो बी को 9 वर्षों में पैसा मिलेगा, यानी जितना इसको 7 साल में मिलेगा उतना ही इसको 9 साल में मिलेगा। हर हमेशा ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों 2 साल का ही अंतर होगा। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा का अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अब रेट हमारा क्या परसेंट है? 4% है। 4% का वैल्यू आप जानते हैं कि फ्रैक्शन में 1/25 होता है। 1/25 का मतलब जानते होंगे कि 25 से 26 बढ़ के हो जाता है। अब यहाँ अंतर अगर 2 साल का है तो बोले कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर 3 साल का पूछ दे तो क्यों कर दीजिएगा, लेकिन 3 साल के अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है,
आप बोले कि 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, और ये रेशियो भी निकाल लीजिए दोस्तों। तो एक जिसका कम समय होगा उसका रेशियो बड़ा होगा, और जिसका समय ज़्यादा होगा उसको रेशियो कम होगा। तो ए का 676 यूनिट और बी का 625 यूनिट। टोटल इसको हम इसी रेशियो में, ये जो है हमारा पैसा है वो बांट देना है 3903 को। अब ए का हिस्सा निकालना है तो रेशियो के सम से डिवाइड करेंगे, दोनों का सम कर दिए 1301। 1301 यूनिट का वैल्यू है 3903, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। 676 यूनिट का वैल्यू पूछा है दोस्तों, तो 676 से मल्टीप्लाई कर दिए 2028 आ गया। ठीक है, ए का हिस्सा निकल गया। अब अगर बी का हिस्सा पूछे दोस्तों तो बोले कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है, बी का रेशियो है 625, या तो 625 में 3 से गुना करा दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं कि 3903 में से 2028 घटा दीजिए, आपका बी का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है ना? तो चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं इस पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 6100 रुपये को ए तथा बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि 3 वर्षों के बाद ए को मिलने वाली राशि 5 वर्षों के बाद बी को मिलने वाली राशि के बराबर हो। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो ए तथा बी की राशि क्या होगी। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है दोस्तों कि ए तथा बी के राशियों के अनुपात क्या होंगे। ठीक है, तो अगर अनुपात पूछ दिया तब तो और भी आसान हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि बस जो स्क्वायर कर रहे थे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कितना रुपया है? 6100 रुपया। क्या बोल रहे हैं? 6100 रुपया है, ए और बी के बीच बांटना है। ठीक है, ए को 3 बरस बोला है और बी को 5 वर्ष बोला है। फिर देखिए समय का अंतर क्या साल दोस्तों? 2 साल। ठीक है, रेट क्या परसेंट है दोस्तों? तो 20%। 20% का मतलब जानवे करते हैं कितना होता है? 1/5, यानी 5 से बढ़ के कितना हो गया होगा दोस्तों? 6 हो गया होगा। समय का अंतर क्या साल का? 2 साल का। तो बोले हैं कि बस दोनों का क्या करा देना है? स्क्वायर करा देना है, यानी ये हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 36। ठीक है, तो ए रेशियो बी कितना होगा? बोले कि जिसका समय कम होगा उसका रेशियो ज्यादा होगा। ए का समय कम है तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 36, तो ए हो गया 36 और बी कितना हो गया? 25। अगर रेशियो आपसे पूछता आंसर हमारे लिए इतना ही हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मौखिक बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि राशि क्या है, पैसा अगर पूछेगा तो फिर वही ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे। टोटल है 6100 रुपया दोस्तों, रेशियो का सम कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो हो गया 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 हो गया। और ए का, तो ए का रेशियो है 36। ठीक है, तो 61 से 61 कैंसिल हो गया, यानी 100 बार में कितना हो गया? 3600। अगर बी का पूछेगा दोस्तों तो बी देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 100 निकाले हुए हैं, बी का है 25, तो 25 इंटू 100 कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा 2500। ठीक है, देखिए आपके पास आंसर आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बड़ा, सॉल्यूशन बहुत ही आसान। ठीक है, प्रोसेस से अगर इसको बनाइएगा दोस्तों तो एक बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, समय ज़्यादा लगेगा। ये दोस्तों ट्रिक नहीं है, ये प्रोसेस का ही लास्ट स्टेप है। ठीक है, क्या बोले कि बार बार जहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों तो हर हमेशा आपके पास समय का जो डिफरेंस होगा वो कितने साल का होगा? 2 साल का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन पूछे दोस्तों तो आप इसी प्रकार बनाएं। ठीक है, तो आइए अभी एक टाइप और बचा हुआ है इंस्टॉलमेंट की भी बात हम कर लेते हैं। सीआई का इंस्टॉलमेंट होगा आज। देखिए दोस्तों, ये सीआई का इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, सीआई का इंस्टॉलमेंट और एसआई का इंस्टॉलमेंट अलग अलग होता है। आज जो तरीका हम सिखाने आपको जा रहे हैं वो सिर्फ सीआई के इंस्टॉलमेंट में ही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, और सीआई का इंस्टॉलमेंट जब भी पूछा जाता है तो 2 इंस्टॉलमेंट होगा या 3 इंस्टॉलमेंट होगा। 3 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 25,220 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि ब्याज सहित धन को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करेगा। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही आसान है, बनाएंगे हम लोग कैसे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको प्रिंसिपल दे देगा तो किस्त पूछेगा, और अगर किस्त दे देगा तो आपसे
प्रिंसिपल पूछेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ है, किस्त पूछा गया है, दोनों पर एक एक क्वेश्चन हम करा देंगे। अभी ये किस्त का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए 5% का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों। 5% का मतलब 5/100 काट दीजिएगा दोस्तों, 1/ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 से बढ़ के क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। ठीक है ना, 20 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे साल में इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 400, ये कितना हो गया 441 हो गया। ठीक है, तीसरे साल में कितना हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे, तो 20 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8000। ठीक है, और 21 का क्यूब कितना होता है 9261। ठीक है, अब ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये होता है इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना, यानी जिसको किस्त कहते हैं, क्या होता है किस्त। अब कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक किस्त आपस में बराबर है। क्या बराबर है, किस्त बराबर है। तो यहाँ पर हमारा सारा किस्त देखिए अलग अलग है, अब हमको किस्त बराबर करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब ये 9261 है, तो अगर इसमें 21 से गुना करा दें और इसमें 221 का मतलब 441 से गुना करा दें, तो सारा 9261 हो जाएगा दोस्तों। तो जब इसमें 441 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 441 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 21 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 21 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए अब इसको भी मल्टीप्लाई कराइएगा तो 9261 आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कराइएगा 9261 आ जाएगा, और ये तो 9261 है ही। तो अब देख रहे हैं तीनों किस्त बराबर हो गया कि नहीं दोस्तों। अब इस चक्कर में यहाँ पर हमारा ये प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 8 8820 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराइएगा 21 चौक 8400 हो जाएगा, और ये तो हमारा 8000 है ये है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये तीनों को ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, यानी कितना हो गया 0 2 12 के 2 1 हो गया 25 2 2 20। अब देखिए संयोग बहुत अच्छा है दोस्तों, टोटल प्रिंसिपल भी यहाँ जोड़ के आया है 25,220, और यहाँ भी टोटल प्रिंसिपल है 25,220। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट हो गया 9261 रुपया, हमारा आंसर आया हुआ है। अगर प्रिंसिपल अलग होता तो यहाँ पर लिखते कि 25,220 यूनिट का वैल्यू हमसे दिया गया है, कितना 25,220। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता दोस्तों, तो 25,220 बटे यहाँ पर 25,220 हो जाएगा, यानी पूरे कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 9261 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है दोस्तों, यानी 9261 गुने 1, यानी हमारा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का हो जाएगा 9261 रुपया का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो चलिए फिर एक बार समझा देते हैं। कहता है कि रेट आपके पास दिया है 5%, 5% का मतलब जानते हैं दोस्तों 1/20 होता है, यानी 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा। अगला साल है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 400, ये हो गया 441। स्क्वायर क्यों होता है दोस्तों, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, ये फिर तीसरे साल में इसका क्यूब कर देंगे दोस्तों, तो 20 का क्यूब होता है 8000, 21 का क्यूब होता है 9261 दोस्तों। ठीक है, अब कहता है कि ये प्रिंसिपल मेरा है और ये इंस्टॉलमेंट है। क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक किस्त क्या है, वार्षिक किस्तों में अदा किया जाएगा, और उधार लेता है ब्याज सहित धन को 3 बराबर, देख रहे हैं ना लिखा हुआ है 3 बराबर, यानी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आया है 9261, इसका मतलब सबको 9261 होना होगा दोस्तों। ये 441 है तो 21 से गुना करा देंगे 9261 हो जाएगा, इसको 441 से गुना करा देंगे तो 9261 बन जाएगा। ठीक है, तो 441 से यहाँ गुना कराए तो 441 से इसमें भी गुना कराना होगा, अगर यहाँ 21 से गुना कराए तो यहाँ भी 21 से गुना कराना होगा। गुना कराया दोस्तों, ये हमारा टोटल क्या हो गया, प्रिंसिपल निकल गया। टोटल प्रिंसिपल आया 25,220। संयोग अच्छा है कि 25,000 यहाँ पर 20 ही दी, 25,220 ही प्रिंसिपल दिया गया है, यानी 25,220 यूनिट का वैल्यू 25,220 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 1 आ गया। हमसे इंस्टॉलमेंट पूछा है 9261 यूनिट का वैल्यू हो गया 9261। ऐसा मत करेंगे कि इंस्टॉलमेंट आप ऐड करने लगेंगे, क्यों, क्योंकि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हम बराबर है और एक इंस्टॉलमेंट का ही राशि आपसे पूछा है, तो एक इंस्टॉलमेंट तो 9261 का है, 9261 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए, आंसर आपका आ गया 9261। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा, आपसे प्रिंसिपल पूछेगा। देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को इस शर्त
किसी वस्तु को इस शर्त पर खरीदता है कि वह 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज सहित धन को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करेगा। यदि प्रत्येक किस्त की राशि 10,800 रुपये हो तो वस्तु का मूल कीमत क्या है। इस बार देखिए आपसे क्या दिया गया है, इंस्टॉलमेंट दिया गया है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है दोस्तों, वस्तु की मूल कीमत पूछा है। इसके पहले मूल कीमत दिया था और इंस्टॉलमेंट पूछा था। तो पहले ही हम बोले हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी होते हैं सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, या तो आपसे इंस्टॉलमेंट पूछेगा दोस्तों या प्रिंसिपल पूछेगा, ठीक है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट पूछा गया था, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट निकाले थे वैसे ही यहाँ प्रिंसिपल निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं रेट कै % है दोस्तों। तो रेट आपके पास कै % दिया गया है, देख लीजिए। कह रहा है कि 20% है, यानी 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 20/100, यानी कट के कितना हो गया, 1/5। तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला साल में कहे थे कि स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तीसरे साल में क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब कर दीजिएगा 125, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 216। अब आपको बताए थे कि ये प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपका क्या होता है, बराबर होता है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर। तो ये इंस्टॉलमेंट 216 का है, ये 36 है, ये 6 है। तो इंस्टॉलमेंट हमको बराबर करना होगा, तो इसको 216 करने के लिए इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 6 से गुना करेंगे। ये इसको 36 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 36 से गुना करेंगे। ये देखिए 216 बन गया, ये भी 216 बन गया, और ये तो 216 है, ये है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इस बीच में प्रिंसिपल क्या हो गया, ये 180 हो गया दोस्तों, ये 150 हो गया, और ये कितना हो गया, 125। बताए थे कि तीनों को आप आपस में ऐड कर लीजिएगा, ये आपका प्रिंसिपल बनेगा। तो ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 5 और 8 5 13 2 15 5 1 3 1 4 455 यूनिट का वैल्यू हमको चाहिए। और यहाँ 216 यूनिट का वैल्यू क्या है दोस्तों, गिवन है, यानी दिया गया है। तो क्या लिखेंगे कि 216 यूनिट का वैल्यू दिया गया है दोस्तों। कितना दिया है आपसे, 10,800 दिया है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 10,800 बटे 216, ठीक है ना। 216 से कट रहा है दोस्तों, कई बार में 21 25 75 से 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमसे कई यूनिट का वैल्यू पूछा है, 455 यूनिट का दोस्तों। तो 455 यूनिट बराबर क्या लिख देंगे, 455 गुने 50, गुना कर लीजिए 0, 5 5 25, 5 2 5 5 25, 2 27, 7 2 5 का 20, 2 22। कितना दोस्तों आ गया, 22,750, ठीक है। चलिए एक बार फिर समझा देते हैं आपको क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस बार क्वेश्चन में 20% रेट दिया है दोस्तों। कोई गाड़ी खरीदा या कोई सामान खरीदा, उसको कहता है कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाएगा। यहाँ पर किस्त दिया हुआ है, यानी इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। 20% है, कट जाएगा दोस्तों, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। दूसरे साल में स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तीसरे साल में 5 का क्यूब हो गया 125, 6 का क्यूब हो गया 216 दोस्तों, ठीक है। अब बोले कि ये इंस्टॉलमेंट होता है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 216 है, तो इसको भी 216 बनाना पड़ेगा, ये भी 216 बनेगा। तो यहाँ 6 से गुना करा देंगे तो 216 हो जाएगा, यहाँ 36 से गुना करा देंगे 216 हो जाएगा। तो यहाँ भी 36 से गुना कराएंगे, यहाँ भी 6 से गुना कराएंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट तो हमारा 216 का रहा, प्रिंसिपल क्या हो गया, टोटल प्रिंसिपल को ऐड कर लिए, कितना आ गया 455। अब हमारा देखिए 216 यूनिट का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में दोस्तों, कितना 10,800। तो 216 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 10,800, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया दोस्तों 50। प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल 455 यूनिट है, 455 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हो गया 455 गुने 50, यानी 22,750। तो जहां भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बनाने का तरीका यही होगा, ठीक है। और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। आज सीआई का सारा टाइप हम पढ़ा दिए दोस्तों। कोई भी आपको सीआई से रिलेटेड परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है, उसे हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू।